नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम यस बैंक ब्लिट्स ज़ीरो बैलेंस करंट अकाउंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब में सर्च करना है आकर यस बैंक ज़ीरो बैलेंस करंट अकाउंट। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डिजिटल करंट अकाउंट मॉडर्न बैंकिंग यस बैंक। आपको सीधे इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे अच्छे व्यू के लिए अपनी वेबसाइट को यहाँ पे मोबाइल से डेस्कटॉप में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे यस ब्लिट्स डिजिटल करंट अकाउंट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि नो बैलेंस कमिटमेंट, और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस करंट अकाउंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ फ्री कैश डिपॉजिट मिलेगा यहाँ पे 2 लाख रुपए तक हर महीने। उसके बाद आप व्यू ऑल बेनिफिट्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अन्य बेनिफिट दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्री कैश विड्रॉल मिलेगा, और उसमें नॉन कैश बेनिफिट्स में आप जैसे आपको यहाँ पे 60 डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे फ्री मिलेंगे हर महीने, और यहाँ पे 25 चेक लीफ मिलेंगी जब आप अकाउंट ओपन करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे हर चेक लीफ के 2 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे जब आपकी 25 यहाँ पे जो चेक लीफ्स हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगी। डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस में आपको यहाँ पे रिटेल नेट बैंकिंग और कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग सुविधा मिलेगी। और उसके बाद आपको अन्य चार्जेस के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, दिखाई दे रहा होगा एक प्रश्न यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग ऑफ डिजिटल करंट अकाउंट। तो आपको इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैश डिपॉजिट लिमिट 2 लाख रुपए हर महीने आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आरटीजीएस ब्रांच से करेंगे तो आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए तक तो 22 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 45 रुपये पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एनईएफटी अगर ब्रांच से करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक 2 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेगा, और 10,000 से ऊपर आपको यहाँ पे 4 रुपये पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा। आईएमपी से आपको यहाँ पे फ्री दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद चेकबुक में आपको 25 चेक लीफ आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के समय फ्री मिलेंगी, और उसके बाद आपको 2 रुपये पर लीफ यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद चेक रिटर्न आउट स्टेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको कोई भी कलेक्शन करवाना है या रिटर्न कराना है चेक यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे हर चेक पर चेक के लिए मतलब 100 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे नील है, और उसके बाद नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर भी यहाँ पे नील है, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हु इज़ एलिजिबल टू ओपन यस बैंक डिजिटल करंट अकाउंट। तो आप इसमें टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वैलिड पैन और आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार से, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए, डेस्कटॉप लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस होने चाहिए जिससे आप करंट अकाउंट को ओपन कर सकें डिजिटल तरीके से, और कैमरा यहाँ पे वर्किंग कंडीशन होना चाहिए जिससे आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी भी आपको ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे करनी होगी। और उसके बाद जो भी अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे भारत से ही है यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आपको चार्जेस यहाँ पे जानने के लिए आपको दिखाई दे रहा है व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ सर्विसेज एंड चार्जेस फॉर करंट अकाउंट। तो आप इसमें टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा होगा रेट्स एंड चार्जेस। तो आपको इसमें टैप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक विकल्प बिजनेस बैंकिंग का। तो आपको सीधे इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपना अकाउंट यहाँ पे ढूंढेंगे कि आपको कौन सा अकाउंट है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये वाला अकाउंट है यस ब्लिट्स डिजिटल करंट अकाउंट, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम सीधे इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा स्केड्यूल ऑफ चार्जेस यस ब्लिट्स। तो आपको सीधे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ओपन का यहाँ पे विकल्प बटन। तो आपको इसमें क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में इसके चार्जेस आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे कि हम थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एवरेज मंथली बैलेंस नील दिखाई दे रहा है, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे नील दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको पेमेंट सर्विसेज आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फंड ट्रांसफर ब्रांच या नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको फ्री आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप ब्रांच से अगर आरटीजीएस पेमेंट करेंगे 2 लाख से 5 लाख के बीच में तो आपको 22 रुपये पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे, और 5 लाख के ऊपर करेंगे तो आपको 45 रुपये पर ट्रांजेक्शन। एनईएफटी के लिए अगर आप ब्रांच से कर रहे हैं 10,000 रुपये तक कर रहे हैं तो आपको 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे, और 10,000 के ऊपर अगर एनईएफटी ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए आपको 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे देने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर चेक इशूएंस जो आपको होगी बैंक की तरफ से तो 25 चेक लीफ जैसे मैंने बताया था फ्री मिलेंगे अकाउंट ओपनिंग के समय, और उसके बाद आपको 2 रुपये पर लीफ आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा डिमांड ड्राफ्ट पेएबल एट यस बैंक लोकेशंस ब्रांच। अगर आप वहाँ से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 60 पर मंथ यहाँ पे फ्री मिलेंगी डिमांड ड्राफ्ट, और उसके ऊपर आपको अगर उसके बाद अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत है अगर उससे आप पेमेंट करने वाले हैं उसके बाद तो आपको पर डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे ब्रांच की लोकेशन से, जब वहाँ पे आपकी ब्रांच स्थित है, चाहे वो आपके जिस अकाउंट जिस ब्रांच में खुला हुआ वहाँ पे या अन्य ज़िलों में जहाँ पे आप वहाँ से करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिमांड ड्राफ्ट पेएबल एट यस बैंक लोकेशंस नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करके अगर उस तरह करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे
वो फ्री रहेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर यहाँ पे कोरियर चार्जेस के लिए आपको यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा डिमांड ड्राफ्ट पेएबल एट करस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशंस। तो करस्पॉन्डेंट बैंक वो बैंक होते हैं कि वे दूसरे बैंक के बिहाफ में उस स्थान पे यहाँ पे सर्विस दे रहे होते हैं। मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक कानपुर में स्थित नहीं है, लेकिन जो यस बैंक है वो स्थित है कानपुर में, और वो एचडीएफसी बैंक के बिहाफ में सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। तो जो हमारा यस बैंक होगा वो यहाँ पे करस्पॉन्डेंट बैंक हो जाएगा। तो जैसे कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो एचडीएफसी बैंक का है और आपको वो उसका यहाँ पे भुगतान कराना है। तो जैसे कि वो 1000 रुपये का है तो आपको उसके लिए यहाँ पे 2.5 रुपये देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम 5000 रुपये यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कलेक्शन सर्विसेज। तो आपको यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा होगा इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र कलेक्शन फ्री। तो ये इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र कलेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके यस बैंक में एक या एक से ज़्यादा खाते हैं, तो मतलब आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो भी यहाँ पे फ्री कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे आरटीजीएस और एनईएफटी कलेक्शन फ्री दिखाई दे रहा होगा। चेक कलेक्शन लोकल क्लियरिंग वो भी फ्री दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद अब जैसे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशन में अगर आपका आउट स्टेशन चेक कलेक्शन, मतलब जहाँ पे जिस ज़िले में मतलब आपका यस बैंक स्थित है और जैसे बाहर के ज़िले से आपको चेक कलेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ किस तरह पे करना होगा। अगर 10,000 रुपये तक है तो पर चेक के यहाँ पे 50 रुपये देने पड़ेंगे, और यहाँ पे अगर आपका चेक 10,001 रुपये से 1 लाख रुपये तक है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आपका चेक 1,01 रुपये से ऊपर का है तो आपको 150 रुपये पर चेक का यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आउट स्टेशन चेक कलेक्शन अदर लोकेशंस, और दूसरे बाहर अन्य जगहों पे उसके लिए तरह आपको यहाँ पे चार्जेस आप जैसे देख सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे कैश डिपॉजिट में आपको यहाँ पे जैसे हर महीने आप 2 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप जमा करेंगे 2 लाख रुपये के ऊपर तो आपको हर 1000 रुपये पे 4 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे, और वो मिनिमम आपको 50 रुपये यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दाएं साइड में आएंगे तो आपको मैं डेबिट कार्ड के चार्जेस दिखाई देंगे। तो आपको एनुअल फीस में आपको 349 रुपये हर साल यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे यस बैंक के एटीएम से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे मुफ्त यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप यस बैंक एटीएम को छोड़ के किसी अन्य बैंक का एटीएम यहाँ पे अगर उपयोग करते हैं तो आपको यहाँ पे 8 ट्रांजेक्शन हर महीने यहाँ पे फ्री मिलेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आपको 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आपको यहाँ पे 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं कि जैसे हमें एटीएम से कैश विड्रॉल करना है तो वो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आते हैं। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे कि हमें बैलेंस इंक्वायरी करनी है एटीएम से, एटीएम कार्ड का पिन चेंज करना है, या हमें मिनी स्टेटमेंट निकालनी है एटीएम से, तो उस तरह के चार्जेस यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कैश विड्रॉल आउटसाइड इंडिया। अगर आप भारत भूमि के बाहर कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम से तो आपको 120 रुपये पर ट्रांजेक्शन के देने पड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप भारत के बाहर अगर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं एटीएम से तो 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे। पिन जनरेट करते हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो चार्ज स्लिप रिट्रीवल, जो कि आपको यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि आप पेट्रोल पंप में गए, आप पीओएस मशीन से कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें आपको एक स्लिप प्राप्त होती है जिसमें पूरा आपका पूरा डेटा होता है, पेमेंट होता है और कार्ड नंबर से लेकर सब कुछ लिखा होता है। और उसमें आपकी जो 2 स्लिप होती हैं कि एक वो जो पेट्रोल पंप वाला होता है वो रख लेता है, और दूसरी वो जो स्लिप होती है वो आपको यहाँ पे दे दी जाती है। तो उसी स्लिप के ये चार्जेस हैं। तो मैं आप आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि चार्ज स्लिप रिट्रीवल के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एटीएम डिक्लाइंस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने एटीएम कार्ड के यूज़ करके फ़ंड निकालने की कोशिश की तो आपका जो एटीएम होगा यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे 25 रुपये यहाँ पे चार्जेस ग्रुप में लग जाएंगे। अगर आपको एटीएम कार्ड आपका खो गया है या चोरी हो गया है तो उसके लिए आपको 199 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर आपको दूसरा एटीएम यहाँ पे चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो क्रॉस करेंसी मार्कअप फीस 3%। तो ये क्रॉस करेंसी मार्कअप फीस हमारी होती है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि हमें यहाँ पे जैसे भारत भूमि के बाहर हैं और वो और चार्जेस हमें यहाँ पे डॉलर्स में पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे 3% देने पड़ेंगे अपने पूरे ट्रांजेक्शन अमाउंट पे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा चेक इशूड एंड रिटर्न्ड इनसफिशिएंट फंड।
जैसे कि आपके अकाउंट पैसे नहीं है, आपने चेक इशू कर दिया है और वो रिटर्न हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे 750 रुपये यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ECS NACS रिटर्न इनसफिशिएंट फंड। ECS वाला ये है, जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड कर रखा है और आपको हर महीने किस्त जाती है, लेकिन अगले महीने की किस्त के लिए आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है और तो वहाँ पे आपको यहाँ पेनल्टी के लिए आपको यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा आउटवर्ड चेक रिटर्न लोकल एंड आउट स्टेशन, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 100 रुपये पर चेक देने पड़ेंगे। उसके बाद दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप ब्रांच पे जाकर अगर आप अपनी चेक की जो पेमेंट है उसको स्टॉप कराना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये लगेंगे। उसके बाद अगर आप अपना खाता बंद कराना चाहते हैं 21 दिनों के अंदर, मतलब जैसे कि आपने आज खाता खुलाया और 21 दिन बाद आप यहाँ पे खाते को बंद करना जाएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर 21 दिन के बाद अगर 22वां दिन हुआ और उसके बाद अगर आप अपने खाते को बंद कराना चाहते हैं तो आपको 750 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप अपनी चेक पेमेंट को रोकते हैं या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से रोकते हैं या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ECS इंस्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ डेबिट कार्ड SMS ईमेल अलर्ट्स और बिल पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से, तो वो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे फ्री मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे इतने चार्जेस। और उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नॉन इंडिविजुअल फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे देख सकते हैं बैंक के, तो ये हमारे लिए नहीं है। जो कॉर्पोरेट वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि जिनकी फर्म है या दूसरे कोई बिजनेस करते हैं, तो ये उनके लिए यहाँ पे चार्जेस दे रखे हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं जितनी भी तरीके की चार्जेस यहाँ पे यस बैंक ब्लिट्स जीरो बैलेंस करंट अकाउंट पे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप जो वही वाले पेज पे यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अकाउंट ओपन करने में, डिजिटल यही वाला अकाउंट है हमारा जो, तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा इंटरेस्टेड इन यस बैंक करंट अकाउंट, तो आपको नीचे अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसमें टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर देंगे आप पहले। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फॉर्म भर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने जितनी भी जानकारी है वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे जो जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बिलो फील्ड्स आर ऑप्शनल, तो आप इसको चाहें तो आप यहाँ खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कोई बिजनेस नहीं है तो आप यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल खुलाना चाहते हैं तो आप खाली ऊपर की जानकारी भरेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन क्लिक करना है और जैसे आगे कहता जाएगा तो आपको वही सारी चीज़ें स्टेप वाइज फॉलो करते जानी है। और उसके बाद आपका जो यस बैंक ब्लिट्स जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है वो यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा पूरा जानकारी इस अकाउंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें।